बड़ी खबर ये है, तेहरान पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त एक और वीडियो जारी, इजराइल ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए, तेहरान में जो लगातार बंकर बस्टर बम गिराए गए उसी का है ये। सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जमींदोज होता हुआ पल भर के हमले में कुछ ही मिनटों में मलबे का ढेर बन जाता है ये पूरा इलाका। ये इजराइल की तरफ से एक और तस्वीर जारी की गई है तेहरान पर किए गए हमले की। ये देखिए, एक के बाद एक कई बम गिराए गए, उसके बाद सिर्फ धूल और फिर मलबे में दबी लाशें। ये तस्वीर बता रही है कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। जिसको ये लग रहा था कि अब चौथे दौर की बातचीत होगी, उसी बातचीत से पहले ये बड़ा अटैक कर दिया गया और पूरी रिजीम के साथ साथ पूरी फर्स्ट विंग के कमांडो का खात्मा हो गया। तो अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, देखिए जरा इस तस्वीर को देखिएगा। ये देखिए, इजराइल ने जारी किया है ये वीडियो। खामेनेई का पूरा कैंपस था ये, आप देख रहे हैं, जहां पर ये बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, क्योंकि जो आवास है और दफ्तर दोनों पास पास थे, जिसमें परिवार भी रह रहा था, इसीलिए परिवार के लोगों की भी जान गई है इसमें। लगभग 30 से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराए गए और उसके बाद जो हुआ वो हम इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। सब कुछ मलबे में बदल जाता है, खामेनेई मलबे में तब्दील हो जाते हैं, उनका परिवार, बेटी, दामाद, पोती, बहू सब इसकी जद में आते हैं। और IRGC आखिर तक इस बात पर जो है वो राजी नहीं होता है कि वो कहता है कि खामेनेई सुरक्षित जगह पर है, नहीं वो मरे नहीं हैं इस हमले में। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मधुरेंद्र, ये वीडियो देखकर समझ में आता है इजराइल ने ये वीडियो जारी किया, कैसे बैक टू बैक बंकर बस्टर्स, मतलब संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, ऑलरेडी ये मालूम था अमेरिका और इजराइल को कि जो खमनई है और खमनई के जो ठिकाने हैं वो दरअसल सामान्य क्रूज मिसाइल से या फिर पेट्रियट मार लीजिए उससे नहीं ध्वस्त होने वाला, उससे खमनई बच कर निकल जाएंगे। लिहाजा तकरीबन पहले इसको एसेस किया गया कि कितनी गहरी और किस इंटेंसिटी से प्रभावित होने वाली वो दरअसल बंकर होंगे जहां पर खमनई खुद को छुपाते हैं, जहां पर खमनई खुद को सेव करते हैं। और इसके बाद आप देखिए, एक ही नहीं बल्कि 30 बंकर बस्टर बम एक के बाद एक इस तरह से गिराए गए कि जमीन के भीतर मानिए कि एक ज्वालामुखी प्रकट हुई और उस ज्वालामुखी की आग में समूचा एक तरह से देखा जाए तो खमनई का ठिकाना जल गया और खमनई इस राख के ढेर में तब्दील हो गया, उनका परिवार तब्दील हो गया। तो ये वेल कैलकुलेटेड ये प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया और इस प्रिसीजन स्ट्राइक के पहले असेसमेंट इतना तगड़ा था कि आप समझिए कि 30 जो है वो नंबर में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी प्रिसीजन देखिए वो कितनी खतरनाक है और आप सबसे बड़ा एक तरह से क्रेडिट इंटेल को दे सकते हैं, उस इंटेल की जिसकी वजह से दरअसल इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका और इजराइल को कामयाबी मिली। तो लंबे समय से इंतजार कर रहा था अमेरिका और इजराइल की कब न सिर्फ खमनई बल्कि उनकी अगली पीढ़ी जो कि उनकी सक्सेसर हो सकती है वो भी उनके साथ हो और साथ ही उनके वो तमाम करीबी भी उनके साथ हो जिनके साथ वो बैठकें करते हैं और ईरान के संचालन की जो समूची बागडोर है वो संभालते हैं। तो ये सब कुछ एसेस करने के बाद और जैसे ही इंटेल मिला, वियना की बैठक का इंतजार अमेरिका और इजराइल ने नहीं किया बल्कि सीधे हमला किया और जमींदोज कर दिया न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर को बल्कि उनके सक्सेसर्स को, यानी बेटे को, दामाद को, बेटी को और साथ ही उनके तमाम सलाहकारों को जो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। अब बिल्कुल, और ये तस्वीरों ने बता दिया कि कैसे जो मोसाद है, CIF के जो एजेंट जिनकी ये जानकारी थी कि वो एक एक मूवमेंट खामेनेई का ट्रैक कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि किस टाइम पर वो मस्जिद जाते हैं, किस टाइम पर आवास पर, जब वो बंकर में थे उस वक्त भी ये जानकारी आई थी सामने कि इस तरह से खाका तैयार किया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, ऑन ग्राउंड हो सकता है, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि इतनी आसानी से शिकार कर लिया गया खामेनेई का। शायद इसकी कल्पना ईरान ने, खामेनेई ने भी नहीं की होगी। जब वो अपने परिवार के साथ या अपने दफ्तर में बैठक करने जा रहे थे, जब सारे अधिकारी उनके साथ थे, गृह मंत्री उनके साथ थे, उस वक्त ही हमला किया गया और आप इसे कह सकते हैं एक तीर से कई निशाने लगाए गए। और ऐसे में ये तस्वीरें अब इजराइल की तरफ से जारी करना उसका शक्ति प्रदर्शन, उसकी स्ट्रैटेजिक जो विक्ट्री है उसे तो बताता ही है और साथ ही ये भी बताता है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिजबुल्ला, हमास और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनसे जंग लड़ते लड़ते इजराइल शायद थक चुका है, लेकिन ये मोसाद IDF का कमाल है जो इसे
इस ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया है। तो और आपको ये भी देखिए ना, लायन रोर नाम दिया गया, यानी शेर की दहाड़, लायन रोर इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को, और ऐसी दहाड़ मारी कि ये जो पूरा साम्राज्य था खामेनेई का, ये मिट्टी में मिल गया। तो हालांकि इजराइल की तरफ से लगातार तस्वीरें जारी की जा रही हैं, और एक तरफ ईरान जो है उसने ये साफ कर दिया है IRGC ने कि अब तो असली हमला शुरू होगा, और भीषण हमला होगा, ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन आप सोचिए, एक अनाथ होने जैसी स्थिति आ गई है ईरान के सामने, क्योंकि सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, बचे कुचे जो नेता हैं और अच्छा, दोहा से में हमारे साथ सत्यनारायण जी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। सत्यनारायण जी, वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? आपको अपने आसपास क्या देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर जानकारी आपको मिल रही है? नमस्कार जी। दोहा में स्थिति वैसे तो सतह पे तो बिल्कुल सामान्य है, ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। कल जब सुबह यहाँ पर मिसाइल आक्रमण शुरू हुए थे ईरान की तरफ से इजराइल के आक्रमण के जवाब में, तब तुरंत सारे लोगों के मोबाइल पे पहले तो अलर्ट्स आ गए थे, और अलर्ट्स के कुछ ही देर बाद मिसाइल आने शुरू हो गए थे। परंतु दोहा की सरकार ने अपनी तरफ से डिफेंस के अच्छे इंतजाम कर रखे थे, और लगभग सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके अवरुद्ध कर दिया गया। तो वैसे कोई जान माल के हानि का कोई समाचार तो नहीं है। अगर एक आध जगह कोई छिटपुट घटना हुई भी होगी तो उसका कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। जी, सत्यनारायण, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जी जी जी। और नहीं, जो आपने बताया, खैर ये तो एकदम जो रियलिटी है वहाँ पर वही आप साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या भी वहाँ पर कोई ऐसी एडवाइजरी सरकार की तरफ से या कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि जब मिसाइल आई थी आपने बताया कि मैसेज आया, उस पर अलर्ट था, बट क्या आने वाले समय के लिए किसी तरह की सावधानी का कोई अलर्ट? जी हाँ, कल से लगभग 5 बार आज सुबह तक ये मिसाइल्स कुछ अंतराल के साथ में आए, और लगभग हर बार सरकार ने अपनी तरफ से मोबाइल्स पर अलर्ट जारी किया। अलर्ट्स में साफ कहा गया कि लोग केवल अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकले, वरना घरों में सुरक्षित जगहों पे ही रहें। और जो बाहर लोग आउटडोर में काम कर रहे थे उन लोगों को भी कल सबको काम से वापस बुला लिया गया, और आज लगभग सभी जगह पे छुट्टी जैसा माहौल है। सारे सरकारी कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि सब लोग घर से काम करेंगे। जी। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, और केवल ऑनलाइन स्कूलिंग चालू रहेगा आज से। जी, ये तो एहतियात। इसके अलावा कतर में जितने ग्रोसरी स्टोर्स या हाइपर मार्केट्स वगैरह हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो 24 घंटे खुले रहेंगे, ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर अपने सामग्री खरीद मतलब सकें। कुल मिलाकर सरकार ने जो बेसिक तैयारी है उसे